वो लड़का जो हर बार हार जाता था, राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरूपुरा में रहने वाला 19 साल का एक लड़का था, आरव। आरव के पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही आरव के बड़े सपने थे। वो अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन उसके माता पिता आराम की जिंदगी जिए, छोटी बहन अच्छे स्कूल में पढ़े और गांव के लोग उसके माता पिता को सम्मान से देखें। लेकिन एक समस्या थी। आरव सपने तो बहुत देखता था, मगर उन्हें पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए थी, वो उससे हमेशा दूर भागता था। सुबह जल्दी उठने का संकल्प करता, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाता। पढ़ाई शुरू करता, लेकिन 10 मिनट बाद मोबाइल हाथ में आ जाता। हर सोमवार नई शुरुआत करता और हर शुक्रवार तक सब छोड़ देता। धीरे धीरे उसके दोस्त आगे बढ़ने लगे। कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, कोई शहर जाकर काम करने लगा, कोई अपना छोटा बिजनेस शुरू कर चुका था। और आरव, वो बस सोचता रहता था। एक दिन उसके पिता खेत से लौटे। तेज धूप में काम करते करते उनका चेहरा थकान से भरा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए आरव से पूछा, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? आरव ने बिना आंख मिलाए जवाब दिया, अच्छी चल रही है पिताजी। पिता मुस्कुराए और बोले, बस इतना याद रखना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। आरव ने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से उसे खुद पता था कि वो खुद से झूठ बोल रहा है। वो रात देर तक मोबाइल चलाता रहा। सोशल मीडिया पर अपने स्कूल के दोस्तों की तस्वीरें देख रहा था। किसी ने नई बाइक खरीदी थी, कोई कॉलेज में टॉपर बना था, कोई शहर में नौकरी कर रहा था। उसे लगा जैसे दुनिया आगे निकल गई है और वो वहीं खड़ा है। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे वो घर की छत पर जाकर बैठ गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसने देखा कि उसके पिता पहले से ही उठ चुके थे और खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। आरव हैरान रह गया। पिताजी, आप इतनी सुबह? पिता हंस पड़े। बेटा, खेत सूरज निकलने का इंतजार नहीं करते। इतना कहकर वे चले गए। उस दिन पहली बार आरव ने महसूस किया कि उसके पिता बिना किसी शिकायत के रोज वही काम करते हैं। न कोई छुट्टी, न कोई बहाना। उसने सोचा, जब पिताजी इतने सालों से बिना रुके मेहनत कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? उस दिन उसने तय किया कि अब वो बदल जाएगा। पहले दिन उसने 5 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन 3 घंटे, तीसरे दिन सिर्फ 1 घंटा, चौथे दिन फिर मोबाइल और दोस्तों में समय निकल गया। 1 सप्ताह बाद वो फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट चुका था। उसे लगा शायद वो कभी नहीं बदल पाएगा। एक शाम वो गांव के तालाब के पास बैठा था। वही गांव के पुराने शिक्षक शर्मा सर टहलते हुए आए। उन्होंने आरव को उदास देखा और पास बैठ गए। क्या हुआ बेटा? आरव की आंखें भर आईं। सर, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार हार जाता हूं। शर्मा सर मुस्कुराए। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैं भी हर काम अधूरा छोड़ देता था। आरव ने हैरानी से पूछा, फिर आप बदल कैसे गए? शर्मा सर ने तालाब की तरफ देखते हुए कहा, एक दिन मैंने देखा कि एक चींटी अपने से 10 गुना बड़ा दाना उठाकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार गिरती थी, लेकिन फिर उठती थी। करीब 15 बार गिरने के बाद आखिर वो ऊपर पहुंच गई। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा। समस्या गिरने में नहीं होती बेटा, समस्या गिरने के बाद उठना छोड़ देने में होती है। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद उसने एक नया नियम बनाया। वो बड़े बड़े वादे नहीं करेगा, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। पहले दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई, फिर 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे। मोबाइल का समय कम किया। सुबह थोड़ा जल्दी उठना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी,
कई बार उसका मन करता कि सब छोड़ दे, लेकिन हर बार उसे अपने पिता का चेहरा याद आता। तेज धूप में काम करते हुए उनके हाथ, माँ की पुरानी साड़ी, बहन की अधूरी इच्छाएं, और फिर वहां वापस अपनी किताब खोल लेता। 6 महीने बीत गए। अब गांव के लोग भी बदलाव महसूस करने लगे थे। जो लड़का पहले देर तक सोता था, अब सुबह सबसे पहले उठता था। जो हर समय मोबाइल में लगा रहता था, अब किताबों में खोया रहता था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सरकारी परीक्षा का परिणाम आया। आरव असफल हो गया। सिर्फ 4 अंकों से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी मेहनत के बाद भी असफलता। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 3 दिन तक किसी से बात नहीं की। उसे लगा शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। तीसरे दिन उसकी माँ चुपचाप उसके कमरे में आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तू छोटा था ना, तब चलना सीखते समय कितनी बार गिरता था। आरव चुप रहा। माँ मुस्कुराई। अगर उस समय तू गिरकर बैठ जाता तो आज चल भी नहीं पाता। इतना कहकर वो चली गई। उस रात आरव बहुत देर तक सोचता रहा। सुबह उठकर उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर से तैयारी शुरू हुई। इस बार वो पहले से ज्यादा शांत था। अब उसके अंदर घबराहट नहीं थी। अब वह दूसरों से मुकाबला नहीं कर रहा था। वह सिर्फ खुद को बेहतर बना रहा था। पूरा 1 साल बीत गया। फिर परीक्षा हुई। फिर परिणाम आया। इस बार उसका चयन हो गया था। जब उसने सूची में अपना नाम देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। पिता खेत से लौट रहे थे। आरव उनके पैरों में बैठ गया और रोते हुए बोला, पिताजी, हो गया। पिता कुछ समझ नहीं पाए। जब उन्होंने परिणाम देखा तो उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे पता था, मेरा बेटा एक दिन जरूर करेगा। उस दिन पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। लोग बधाई देने आने लगे। जो लोग कभी कहते थे, इस लड़के से कुछ नहीं होगा, वही लोग अब कह रहे थे, हमें पहले से पता था कि ये बहुत आगे जाएगा। कुछ महीनों बाद जब आरव प्रशिक्षण के लिए शहर जाने लगा, तब उसकी छोटी बहन ने पूछा, भैया, आपको सबसे ज्यादा ताकत किस चीज से मिली? आरव मुस्कुराया। उसने खिड़की से बाहर खेतों की ओर देखा, जहां उसके पिता काम कर रहे थे। फिर बोला, मुझे ताकत किसी बड़े भाषण से नहीं मिली। मुझे ताकत हर सुबह पिताजी को मेहनत करते देखकर मिली। बहन मुस्कुराई। और उसी समय आरव ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी जीत नौकरी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी वह लड़का जो हर बार हार मान लेता था। अब हार के बाद फिर से उठना सीख चुका था। और शायद यही उसकी असली सफलता थी।